नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो एनआईटी पुडुचेरी में आया है। क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। 1/3/2024 का ये नोटिफिकेशन है। बात करेंगे हम मेनली फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए, तो ग्रुप सी पोजीशन में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। सीरियल नंबर 1 पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 रहने वाला है। ये आगे बढ़ भी सकता है। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट आया है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। पे लेवल जो है वो 7th रहने वाला है। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कि इसको फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हो। तो इसके फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2024 रहने वाला है, जिसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 25 मार्च 2024 से पहले। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 रहने वाला है। लेवल 5 रहने वाला है। ये स्केल ऑफ पे रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रहने वाला है, लेकिन SC ST के केस में ये एज लिमिट बढ़ जाता है। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 10+2 साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। इसके साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका फर्स्ट क्लास आना चाहिए, यानी 60% मार्क्स आना चाहिए। इसके साथ ही आप किसी भी फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में यहाँ पर देख सकते हो आप, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा इन फार्मेसी के केस में। वही बैचलर डिग्री यानी बी फार्मा के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। किसी भी स्टेट से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, और अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा या फिर बी फार्मा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही अब हम देखते हैं कि इसका जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2024 है। सिलेक्शन प्रोसीजर की एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको डायरेक्ट यहां पर बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको रिक्रूटमेंट कमेटी की तरफ से एक मेल आएगा, जिसके थ्रू आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहां पर किसी भी एग्जाम लेने की बात नहीं कही गई है। अगर आप कैंडिडेट सही हो तो आपको यहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कैसे करें। तो आप जैसे ही एनआईटी के वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है। यहाँ आपको साइन अप करना है, जहां पर आपको ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर के थ्रू आपको साइन अप करना है। देन आपका लॉगिन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप एनआईटी में जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है उसको आप फिल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और आप इसमें एक बार जरूर ट्राई करें। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पेज नंबर 5 पर आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो पेज नंबर 5 पर यहाँ एप्लीकेशन फीस के बारे में भी लिखा गया है कि 500 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगा अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को, ओबीसी कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। वही SC ST PWD और फीमेल को कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और जो वैकेंसी है, फार्मासिस्ट का वैकेंसी है एक पोस्ट के लिए, वो आपको जरूर फिल करना है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।